हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एक ट्विटर फैमिली मेंबर हैं अनिकेत जी, उन्होंने भी पूछा था, इससे इस पर वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। और लास्ट शायद 2-3 डेज क्यों, 5-6 डेज मीन्स लास्ट वीक से स्टॉक जो है करंटली डाउन ट्रेंड में रहा है। और इसमें क्या, जैसे प्रमोटर की होल्डिंग 0% अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो उसके हो जाने से क्या इम्पैक्ट आएगा शेयर प्राइस पर, और क्या इसमें ट्रेड करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, तो उस पर डिस्कस करेंगे अभी। अगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट पर ही डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है, तो आपका जो ये जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 42.50 का है। और इससे नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं जानी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर जाता है तो फिर से एक बार रिव्यू बनता है और उसके नीचे एग्जिट ले लेना बनता है, क्योंकि तब चार्ट टोटली बेरिश हो जाएगा। उसके नीचे क्लोजिंग वैसे जाएगी नहीं मुझे जहाँ तक लगता है। और हो सकता है कल यहीं इसी लेवल से रिवर्ट होके ऊपर की ओर स्टॉक जाना शुरू कर दे। और हो सकता है यहाँ पर जो 42.50 है वहीं पर सपोर्ट ले और वहाँ से रिवर्स कर दे। और क्लोजिंग बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके नीचे क्लोज होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। और अगर जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर करंट प्राइस पे इस पे ट्रेड लिया जाता है और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके रखा है 50 का, और वहां तक स्टॉक को होल्ड करके रखा जाता है, तो लगभग गेन कितने परसेंट का निकल के आएगा? 15-16% का गेन निकल के आएगा। और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क करके रखा है वो लगभग 56 का है। और अगर करंट प्राइस से 56 तक जाता है स्टॉक, तो हमारा गेन कितने परसेंट का निकल के आएगा? अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो लगभग लगभग 27% का। और उसके बाद का जो मैंने लेवल मार्क करके रखा है वो है 60% का, 60 रुपीज़ का। तो 60 तक अगर स्टॉक अचीव करता है तो लगभग निकल के आएगा 37% का गेन। और इसका जो लाइफ टाइम हाई अगर देखेंगे आप, तो लगभग बना है, शायद मुझे लगता है 63 रुपये के आसपास का लाइफ टाइम हाई बना। और लाइफ टाइम हाई भी स्टॉक का अचीव हो सकता है और लाइफ टाइम हाई के एवब भी जा सकता है। और अगर लाइफ टाइम हाई के एवब ब्रेकआउट होता है तो इसमें एक अच्छी तेजी देखने की संभावना नजर आएगी। और जैसा कि मैं इसमें बात कर रहा हूँ ऊपर ही जाने की, तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं अभी? अगर आपको फंडामेंटल डेटा अभी जस्ट मैं ओपन करके दिखाऊंगा, और जो कि प्रमोटर की न्यूज आई थी कि 0% होल्डिंग हो गई है। और उससे पहले शायद मई में इसका मर्जर भी हुआ था उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और उसके बाद एक और न्यूज आई थी कि इन्होंने यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई किया है। तो इसीलिए जो स्टॉक है अभी करेंटली यूनिवर्सल बैंक का जो इन्होंने अप्लाई किया उसका कोई अभी मतलब कंक्लूजन आया नहीं है। और इसी बिहाफ पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है मार्केट में। अगर वो इसको यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो फिर जो इसमें नए इन्वेस्टर होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, और जो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ से कट के गई है, आप देखेंगे मैक्सिमम रिटेल पब्लिक के पास गई है, तो वहां से हो सकता है फिर से स्टॉक परचेज हो, वापस ऊपर की ओर आएगी। तो जैसा कि अगर क्या बोलते हैं, हाँ, कि स्टॉक का जब वहां से परचेजिंग होगी तो फिर एक इसमें अप मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से जो स्टॉक का लाइफ टाइम हाई अगर 62 63 रुपए तक वहां तक स्टॉक अचीव करता है, मैं उससे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो लगभग लगभग हमारा 43-44% का गेन निकल के आता है। ठीक है। और 43-44% के लिए अगर मैं आपसे पूछूं आप कितना समय देना चाहेंगे, तो मेरे हिसाब से 12 से 15 महीने तो आप दे ही सकते होंगे। तो अगर इसमें इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ट्रेड किया जाए कि मैं 12 से 15 महीना इसमें इन्वेस्टेड रह सकता हूँ 40% गेन के लिए, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिक्कत वाली बात कब होगी? जब 42.50 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जहां तक मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और अब मैं फंडामेंटल डेटा देखता हूँ और फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ मतलब उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज नहीं, इसमें मतलब क्या क्या स्पेसिफिक बातें हैं जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। जस्ट वेट अ मिनट।
यस, हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर पे। तो इस स्क्रीनर पे अगर मैं आपको इसका जो बेसिक डेटा है वो बताऊं, तो लगभग 8,500 करोड़ की कंपनी है और स्टॉक का पी आप देखेंगे 6.6 का चल रहा है और इंडस्ट्री का पी 13.2 का चल रहा है। मीन्स लगभग हाफ के पी पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और आर ओ सी ठीक ठाक कही जाएगी, आर ओ ई भी मतलब गजब कही जाएगी। और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर जो मैंने बताया कि 0% आपको दिख रही है, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लगाया था। और अगर इसका मीडियन पी अभी तक का देखें तो मीडियन पी कितने का रहा है, लगभग 10.8 का रहा है। 5 साल का मीडियन पी अगर देखा जाए तो हालांकि कंपनी लिस्ट हुई थी 2020 में, तो तब से अब इसका अभी तक का मीडियन पी जो रहा है वो लगभग 11 का रहा है। और करेंटली स्टॉक कितने के पी पे, लगभग 6 या 7 के पी पे मान लेते हैं ट्रेड कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेन मतलब अनिश्चितता की वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इसने इस स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई किया था, इसलिए ऐसा दिक्कत अभी आ रहा है कि मतलब कोई इसका कंक्लूजन निकल के आया नहीं है। और जैसा कि इसका जो मैंने प्रमोटर की होल्डिंग की बात करी है, तो मैं पहले अगर आपको दिखाऊं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उसमें कितने बैंक इसके हैं, कितने बैंक ऐसे हैं जिनकी प्रमोटर होल्डिंग 0% है, तो आप देखेंगे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 0%। मैं आपको ऊपर करके दिखाऊं, यहाँ पर मैंने प्रमोटर होल्डिंग का कॉलम ऐड करके रखा है। तो एचडीएफसी बैंक का आप देखेंगे तो कितने परसेंट का, 0%। आईसीआईसीआई बैंक 0%, उसके बाद यस बैंक का 0%। उसके नीचे अगर मैं आऊँ तो फेडरल बैंक का 0% है। फिर उसके बाद अगर मैं और नीचे आऊँ तो आरबीएल बैंक का 0% प्रमोटर होल्डिंग। उसके नीचे मैं अगर आऊँ सिटी यूनियन बैंक का 0% यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग। उसके नीचे आप देखेंगे कितने ही बैंक आपको दिख जाएंगे, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को जीवन का अभी हम एनालिसिस ही कर रहे हैं। कर्नाटका बैंक, टीएनसी टीएन क्या नाम है उसका मुझको पता नहीं है, साउथ इंडियन बैंक, इन सब का जो प्रमोटर होल्डिंग है आप देखेंगे 0% है। और ये इसलिए किया गया है जैसे कि अगर जो मर्जर के बाद जब जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का मर्जर हुआ था जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो इसको इंस्टीट्यूशंस रन करेंगे। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का भी देखेंगे आप, लगभग 70% आई थिंक स्ट्रॉन्ग हैंड में है एफआईआई जो डीआईज रन करते हैं। 50% से ज़्यादा प्रमोट उसमें होल्डिंग जो है एफआईआई की रही है। मीन्स जो एचडीएफसी बैंक के प्रमोटर थे उनके पास होल्डिंग तो नहीं, लेकिन वो बोर्ड मेंबर रहेंगे। ठीक है, वैसा ही उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक से जब यूनिवर्सल बैंक के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आरबीआई की गाइडलाइंस इसके रिकॉर्डिंग है, उसके अनुसार ही ये हुआ है जो प्रमोटर की होल्डिंग 0% हुई है। और अगर नीचे आए क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, तो जस्ट मैं कहाँ आ गया, हाँ, मैं क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करूं तो आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट मार्च 2021 से आप देखिए लगभग 2.5 गुना सेल्स हो गई, 600 से 1500 करोड़ का। और ये हाईएस्ट एवर है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से भी बढ़ा है, लास्ट क्वार्टर से भी बढ़ा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे हाईएस्ट एवर है, 136 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 330 करोड़ हो गया, और जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इन्होंने इस क्वार्टर में पोस्ट किया। और सेम अगर पीएनएल आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे, तो 148 करोड़ की सेल से बढ़ते बढ़ते 5600 करोड़ का सेल्स हो गया इनका। और जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग हो गया 2 करोड़ से सही था 1282 करोड़ तक, सिर्फ और सिर्फ कितने सालों में, सिर्फ और सिर्फ 12 सालों में। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो मार्च 2018 में इनका प्रॉफिट, इनका सेल 1468 करोड़ का था, वो सिर्फ और सिर्फ अभी एक क्वार्टर में आ रहा है, जो कि पूरे साल का आ रहा था। और जो आप मार्च 2020 में यहाँ देखेंगे 350 करोड़ का लगभग नेट प्रॉफिट आया इनका एक साल का, वो अभी एक क्वार्टर में आ रहा है। तो इनका फंडामेंटली कोई इशू नहीं है और बहुत ही गजब मतलब कहा जाएगा फंडामेंटल्स है। और जैसा कि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि जब कोई एसएफबी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई करता है, तो उसका जो पास्ट 5 साल का है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ग्रॉस एनपीए जो इसका है वो 3% से कम होना चाहिए। तो ग्रॉस एनपीए क्या 3% से कम है? हाँ, 3% से कम है। और नेट एनपीए अगर देखा जाए तो 1% से कम होना चाहिए, वो भी कम है। तो ये पूरा फुलफिल कर रहे हैं मतलब क्राइटेरिया, और मैक्सिमम क्राइटेरिया फुलफिल है। तो हो सकता है इसको यूनिवर्सल बैंक का मतलब
क्या बोलते हैं लाइसेंस मिल जाए और उससे इनके मतलब कई अपॉर्चुनिटीज और इनके कंपनी के लिए खुल जाएंगी, तो उससे सेल्स में भी ग्रोथ आपको नजर आएगी और क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ नजर आएगी। तो उसके बाद जो है इसका इसमें नए इन्वेस्टर इन्वॉल्व होंगे जो कि अट्रैक्ट करेगा अगर इसको लाइसेंस मिल गया तो वही है कि अभी मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं अनसर्टेनिटी, हाँ अनसर्टेनिटी है, इसलिए स्टॉक अभी करंटली डाउन ट्रेंड में। फिर भी चार्ट पे मैंने बताया कि 42.50 के नीचे क्लोजिंग नहीं जानी चाहिए, और जाता है तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर देखा जाएगा नीचे कौन सा सपोर्ट है। हालांकि बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाना चाहिए जैसा जैसा कि मुझे लग रहा है, और जा भी सकता है, स्टॉक मार्केट है, कुछ यहाँ पर गारंटीड तो है नहीं। और इन्वेस्टर्स में वही मैंने बताया जो अभी आपको, तो आप इतनी देर से इन्वेस्टर को लेकर ही बात हो रही है, प्रमोटर को लेकर ही बात हो रही है, तो 73% से सीधा होल्डिंग जो इनकी है 0% हो गई है। और यहाँ पर होल्डिंग कुछ FIIs की बढ़ी है, लगभग 23% से इनकी होल्डिंग बढ़ गई, और 5% से लगभग होल्डिंग बढ़ी है DIIs की, और 45% से होल्डिंग बढ़ी है किसकी, रिटेल पब्लिक की। तो वही इशू अभी बना हुआ है, और उसी के चलते जो है स्टॉक अभी करेंटली डाउन ट्रेंड में है। फिर भी एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बन रही है इसमें, और अगर लाइफ टाइम हाई तक भी स्टॉक अचीव करता है तो अपना 43, 44, 45% का गेन निकल के आता है, और उसके लिए 1 साल का समय दिया जाना चाहिए उतने परसेंट गेन के लिए। और जहां तक मुझे लगता है कि स्टॉक उससे कहीं ऊपर जाएगा आगे आने वाले समय में। फिर भी मेरी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे हिसाब से बस मेरी एनालिसिस देखेंगे। बस और क्या, अगर आपने देखा यहाँ तक तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।